आ गई रिया की बारी। आज एनसीबी करेगी रिया से पूछताछ। ड्रग्स मंडली की क्वीन अब जाएगी जेल। सुशांत मौत मिस्ट्री की आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती को अब देश के महंगे से महंगे वकील भी जेल जाने से नहीं बचा सकते। ड्रग्स मंडली की क्वीन पर एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां उन्हें एनसीबी के कड़े सवालों का जवाब देना होगा। एनसीबी रिया से जो सवाल पूछने वाली है वो आज तक के पास है। ड्रग्स वाली चैट क्या आपने खुद की? ड्रग्स को लेकर किस किस से चैट की? क्या खुद भी ड्रग्स लेती हैं? अगर हाँ तो कौन कौन सी ड्रग्स लेती हैं? किस किस से और कैसे मंगवाती थी? ड्रग्स के लिए पैसे का भुगतान कौन और कैसे करता था? शोविक से आप किसके लिए बड की मांग कर रही थी? शोविक आपके कहने पर ड्रग्स लाता था। सुशांत ड्रग्स लेते थे, ये आपको पहली बार कब पता चला? अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो उन्हें ड्रग्स सप्लाई कौन करता था? ड्रग्स खरीदने के लिए आपने किसके पैसे का इस्तेमाल किया? उधर रिया के भाई शोविक को एनसीबी ने 9 सितंबर तक रिमांड पर लिया है। सुशांत के हेल्पर दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उसे मुंबई के हॉलीडे कोर्ट में सुबह 10 से 10:30 के बीच पेश किया जाएगा, जहां एनसीबी 5 दिन के रिमांड की मांग करेगी। शोविक और दीपेश को रिया के आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी एनसीबी करेगी, ताकि ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े और किरदारों का पता लगाया जा सके। रिया और शोविक के तमाम चैट एनसीबी के पास हैं, जिनसे खुलासा हुआ है कि ड्रग्स के दलदल में रिया पूरी तरह धंसी हुई थी। अब तक इस मामले में एनसीबी 8 गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिनमें शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद बिलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा और सुशांत का हेल्पर दीपेश सावंत है। इनमें 3 ड्रग पैडलर कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को अदालत से जमानत मिल चुकी है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा मुश्किल में है। एनसीबी ने शोविक के लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो 23 GB डेटा डाउनलोड किया है, उसमें रिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सुशांत की मौत मिस्ट्री से भी धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है और रिया पर फंदा कस रहा है। मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम फुल एक्शन में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। इनमें से 3 लोगों को जमानत मिल चुकी है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने दीपेश सावंत को भी गिरफ्तार करके ये बता दिया है कि अगला नंबर अब रिया का है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टारगेट पर रिया चक्रवर्ती का पूरा ड्रग्स गैंग है और इस गैंग में एकदम नई गिरफ्तारी हुई है सुशांत के घर में काम करने वाला दीपेश सावंत। शोविक और मिरांडा के बयान के बाद दीपेश सावंत को नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे आज 10 से 10:30 के बीच अदालत में पेश किया जाएगा। दीपेश इस ड्रग के मामले में 8वां ऐसा शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि दीपेश ने कबूल किया है कि रिया और शोविक के लिए वो 5 से 6 बार ड्रग्स लाया है। यानी सीधी बात यह है कि नारकोटिक्स ब्यूरो रिया के ड्रग्स गैंग की परत दर परत उधेड़ रही है। ड्रग्स मामले में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत से लेकर जैद बिलात्रा, बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, अब्बास लखानी और करण अरोड़ा का नाम शामिल है, जबकि इनमें से 3 की जमानत हो चुकी है। अब गिरफ्तारी की पूरी चेन को समझिए, कैसे एनसीबी की टीम ने ड्रग्स गैंग पर हाथ डालना शुरू किया। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के जरिए नारकोटिक्स की टीम जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली।
पूछताछ में जैद ने शोविक के ड्रग कनेक्शन का खुलासा किया। जैद के जरिए ही नारकोटिक्स बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने शोविक को जैद का नंबर दिया था। शोविक की ड्रग्स कंपनी का पीछा करते करते नारकोटिक्स की टीम इब्राहिम उर्फ अका तक पहुंची। धीरे धीरे ड्रग्स के राज खुलते गए और गिरफ्तारियां होती गई। अब शोविक और मिरांडा पुलिस रिमांड में हैं। दोनों ने रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर बहुत बातें बताई हैं। जाहिर सी बात है कि शोविक के बाद अब अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का ही है।